भाइयों मैसी की चाल देखिए, इतना सर पर दौड़ रहा है सड़क पे। पूरा भाग रहा है। बहुत घना भाग लिया भाइयों। आपको पता तो है ही, ये हमारा अपना चक है, क्योंकि काफ़ी वीडियो में पता चल चुका है भाइयों। ये हमारा घमों का ईंख है और ये मई के महीने में जाएगा, जब मील बंद होने को होगा। और मई में बोया था तो एक साल में जाएगा पूरा। और मुझे उम्मीद है हम इसमें गन्ना 80 कुंटल बीघे का बड़े आराम से काटेंगे। आज की वीडियो में कुछ मेरे भाई ने कहा कि ताऊ जी ने फेंक दी 70 कुंटल का बता दिया, वो मैंने कम बताया था। अगर हम इसे काटते हैं फरवरी में, तो ये आज काटते हैं तो अभी कच्चा गन्ना है, 60 कुंटल पर अटक जाएगा। फरवरी मार्च में काटते हैं तो 70। अप्रैल मई में गन्ना दिन रात बढ़ता है गर्मी की वजह से, 80 भाइयों कई बार 90-95 तक भी पहुंच जाता है एवरेज। जो किसान मील के लास्ट टाइम में गन्ना डालता है पूरी पैदावार होती है, और उसमें अगर पोगा छोड़ दिया जाए तो अगली पेडी 95-100 पे निकल जाती है। ये मेरा अपना तजुर्बा है, अनुभव है। हमारे यहाँ जो बीघा है 1000 गज का है, 842-43 मीटर बैठता है। बड़ा बीघा है, कुछ जगह 5 बिस्से का है। मैं 5 बिस्से की नहीं, अपने 1000 गज वाले बीघे की बात कर रहा हूँ। ये फेंक नहीं है वीडियो, सच बता रहा हूँ मैं। इतनी पैदावार तो हम ले लेते हैं आराम से। कुछ मेरे भाई मजाक समझते हैं, मेहनत करो यार। दोस्तों, किसान को पता है एक साल में फसल आती है, ये मैं नहीं सभी किसान जानते हैं। कुछ किसान तो जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगी, सर्दी कम होगी, तो अंदर बढ़ के भी यूरिया डालते हैं। ट्यूबवेल की होद्दी में भी कट्टा गेर देते हैं भरा भरा यूरिया का, जिससे एकदम फसल उफान पाती है और अच्छी पैदावार होती है। अब कुछ कह रहे हैं कि धरती का विनाश हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। इससे तो पैदा ही मत करो, खेती ना करो। तो भाई वो तो परमात्मा पे छोड़ दो, किसका क्या हो रहा है। जब गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं लगाया किसी खाद पे, दवाई पे, तो किसान तो खरीदेगा ही बेचारा पैदावार बढ़ाने के लिए। कोई कह रहा कोरोजन से धरती ख़राब हो रही। अरे भाई, कोरोजन से धरती ख़राब हो रही तो कोरोजन मार्केट में क्यों आई, क्यों बनवाई गई हो, क्यों नहीं रोक लगाई है। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, ये धरती माँ है, सब कुछ इसमें समारा। लोहा भी गड़ जा। आपने देखा होगा एक बिल्हान से नीचे मिट्टी पीली निकलती है, जो भी जहर झंकाड़ है ऊपर ऊपर रह जा। इस खेती के जहर से तो ज़्यादा खतरनाक वो है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मीट प्लांट हैं, उन्होंने बोर कर ज़मीन में जहर। ये जो मतलब ये देख लीजिए, आज जो पानी जो ख़राब हुआ है, ये किसान ने नहीं करा। फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी वो नीचे जा रहा, सरकार को पता है। कबीले में पशु कटते हैं, जो उनकी गंदगी है, जो खून खराबा, वो सब धरती में उतर रहा है। कोई नहीं रोक रहा, सबको पता है। डॉक्टर लोग भी पैसा लेकर मुँह फेर लेते हैं, पास कर देते हैं उनके सबके बिल। तो भाइयों, मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगी होगी, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ। ये सबसे बुरी मार जो है किसान पे ही है। सबका निशाना किसान है। गोले बारूद बम युद्ध छिड़ रहे हैं, उससे कोई धुआं नहीं हो रहा, कोई नहीं रोक रहा। किसान की पुराड़ और पत्ती ना जल जाए, बस इस पे निशाना है। दिल्ली में आ गया पंजाब का धुआं। अरे मेरे यारों, जब रात को ओस पड़ती है, दिन छिपे, आप आग लगाइए,
वो धुआं आकाश में नहीं उड़ता, वो इसकी एक लेयर बन जाती है 10-12 फुट पे ही, और वो उसमें नीचे आ जाएगा, ज़मीन पे गिर जाता है, वो दिल्ली जा ही नहीं सकता। दिन में आप फूंकिए पत्ती, वो हवा के साथ धुआं उड़ता है, सारी दुनिया में घूमता है जहाँ तक उसकी उसे जाना है। शाम को दिन छिपे के आसपास आप पत्ती जलाइए, उसका धुआं नीचे रह जाएगा, धरती पर आ जाएगा। तो किसी ने ये तो कहा नहीं कि भाई दिन छिपे बाद में पुराल जलाओ ताकि वो नीचे आ जाए ना। दिल्ली में आ गया भाई। चाइना और अन्य देशों के साथ तनातनी हो रही है, कोई जोर नहीं लगा रहा। रोको, उन्हें रोक लो। इतने खतरनाक परमाणु बम हैं उनकी, जो वे हैं, जहर निकल रहा है, वो नहीं रोका जाएगा किसी पे भी। ये सब की जो मार पड़ती है किसान पे, किसान बेचारा है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता, लाचारी है। पंजाब में मैं गया, वहाँ देखा वो ट्रैक्टर से बेचारे पुराल काट रहे हैं, एक वो घूमने वाला है, फिर वो घूम बो रहे हैं, तो उससे पैदावार थोड़ी पूरी मिल जाएगी किसान को, उनका खाद लग रहा है। तो ये तो ज़बरदस्ती का सौदा हो गया भाई। आगे आगे आने वाले टाइम में किसान बदलते जा रहे हैं भाइयों। आज की बात ध्यान रख लेना, किसान धीरे धीरे साइड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुछ ज़मीन बेच कर कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं। धीरे धीरे खेती से मन हटता जा रहा है, क्योंकि किसान का ना तो रेट है, ना तो व्यापारी का ध्यान, ना सरकार का ध्यान। एक बार सलमान खान ने कहा था प्याज महंगी होगी, 80 रुपये किलो थी। जो करोड़ों रुपया एक फिल्म साइन करने के लेता है, उसने कहा था प्याज महंगी होगी, क्योंकि उसे 80 रुपये देते तो जोर पड़ा। वो 80 किसान का रेट नहीं था, व्यापारी का रेट था। किसान के घर से तो वो 5 या 10 रुपये किलो पाई होगी बेचारे। लेकिन बलि का बकरा बना किसान का भाव महंगा हो गया। लाचारी है, किसान लुट रहा है। 200 रुपये, 225 को गन्ना बिक रहा, कल 100 रुपये। किसान गिर रहा है। सरकार को चाहिए बैन लगा दे, कल 100 रुपये जो मील का रेट है वही रेट आप लोगे या नहीं, वरना कोल्लू नहीं चलाओगे। कुछ मेरे किसान भाई भड़क जाएंगे मेरी बात सुन के कि ताऊ तो ये कोल्लू बंद करवाने सारा, चलो बंद नहीं करवा रहा, उन्हें लेना पड़ेगा, मजबूरी है, बचा रहे हैं वे पैसा। लेकिन जब को रोक ठोक नहीं, किसान माल लेके जाएगा। कोल्लू वाले से क्या होगा, उनका भाई बता क्या रेट है गंडे का, इनको देख ले बाहर लिख रहा 220 रुपये, या 10 रुपये ऊपर लगा ले। अरे देता हो दे देनी, अगले कलेसर पे चला जा। किसान बेचारा मन महसूस के चुपचाप अपनी बुग्गी पलटी आवे। फिर वो कह दे कलेसर वाला, भैया पैसे मिलेंगे 8 दिन पीछे। भैया कुछ तो दे दे खर्चे पानी को, तो थोड़े बहुत मिल जाए बेचारे को, बाकी फिर 8 दिन पीछे। मतलब ये लगा लो, अगर वो 20 कुंटल गांडे गिरे तो 4-4.5 हज़ार के हुई है, 1500 गैल मिल गए। फिर बाकी कोड्डी हो जाए उस पैसे की, वो 2 रुपये जोड़ नहीं पाता। तो भाई ये बात अच्छी लगी हो लाइक करना।